गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में ऊंचाई और दूरी चैप्टर नंबर 8 के प्रश्न कर रहे थे। उसके लगभग 13-14% कंप्लीट हो चुके थे। अब है आपको 15वां प्रश्न। देखिए, उसमें आपको बोला था कि दिए गए प्रश्न के अकॉर्डिंग आप आकृति बनाएं, त्रिभुज बनाएं कि क्या क्या आपको दिया गया है, किस टाइप के प्रश्न है। तो किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण क्या करना है, प्रश्न पढ़ते उस हिसाब से आप, ये कोई स्तंभ है, क्या स्तंभ, ठीक है। स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है ना, और उससे क्या है 15 डिग्री है। ये लो 15 डिग्री। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री आता। तो ए बी तो स्तंभ हो गया, ये सी बिंदु है। इस बिंदु से 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये डी बिंदु आ गया, इसको एच मान लेता हूँ, स्तंभ की ऊंचाई को, यह ए डी एक्स है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करोगे, प्रश्न है ए बी कोई स्तंभ है, ए बी और स्तंभ है। स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण किसी बिंदु समतल से किसी बिंदु से 15 डिग्री का है, और स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और tan 15 का मान दे रखा 2 - √3। तो देखिए, माना स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर एच, ए बी बराबर एच तथा ए डी बराबर एक्स, ठीक है। कोण बी सी ए बराबर 15 डिग्री, और दूसरा कोण दे रखा है कोण बी डी ए बराबर 30 डिग्री। बी डी ए बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब है ए बी बटे हुए आधार है ए डी। tan 30 बराबर एच अपॉन एक्स, और tan 30 का मान 1/√3 बराबर एच अपॉन एक्स। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आप क्या करोगे, वज्र गुणा करोगे, वज्र गुणा करने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा h√3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा h√3। समीकरण 1 देते हैं। फिर क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 15 डिग्री बराबर वही ए बी बटावा ए सी। ए बी एच है, ए बी क्या है एच है, और ए सी क्या है ए डी प्लस सी डी। tan 15 का मान आपको दिया है 2 - √3, और ये h अपॉन ए डी कितनी आई, समीकरण 1 से ए डी एक्स का मान कितना है, इसको लिख सकता हूँ x प्लस सी डी कितनी है 100। x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर
तो 2 माइनस रूट 3 बराबर एच अपॉन एक्स। एक्स का मान कितना है, एच रूट 3 प्लस 100। इसके नीचे एक मान के क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, गुणा करने पर। तो देखिए h बराबर क्या आ जाएगा, यह 16वां प्रश्न है भाई, ठीक है ना। तो एक बार यहाँ देखिए, वज्र गुणा करेंगे तो h बराबर 2 माइनस रूट 3 इंटू एच रूट 3 प्लस 100, एच रूट 3 प्लस 100। तो 2 से गुणा करेंगे सबसे पहले इसको, h बराबर 2h अंडर रूट 3, 2h अंडर रूट 3 प्लस 200 माइनस रूट 3 गुणा रूट 3, रूट 3 गुणा रूट 3 गुणा h माइनस 100 रूट 3, 100 रूट 3। तो ये कितना आ गया, 2h रूट 3 प्लस 200 माइनस 3h माइनस 100 रूट 3। अब h वाले पदों को एक तरफ लाएंगे तो क्या हो गया, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो h तो पहले से था यहाँ, ये प्लस का 3h हो जाएगा, ये माइनस का 2h अंडर रूट 3 बराबर 200 माइनस 100 रूट 3। ये कितना हो गया, 4, 4h माइनस 2h रूट 3। तो 2h इसमें तो 100 कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन आ गया तो 2 माइनस रूट 3, यहाँ से 2h कॉमन आ रहा है तो 2 माइनस रूट 3 बराबर 100, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और 2h बराबर 100 आ जाएगा। तो h का मान क्या आ जाएगा, 100/2, कितना आ गया, 50 मीटर आ गया। अतः स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 50 मीटर, h बराबर 50 मीटर आ गए। तो देखिए किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, स्तंभ का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से स्तंभ की ओर 15 डिग्री है, ठीक है ना। ये तो 15 डिग्री आ गया उन्नयन कोण स्तंभ की ओर, ये स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर h और AD x मान लें। कोण BCA 15 डिग्री दे रखा और BDA 30 डिग्री दे रखा। समकोण त्रिभुज एक बार तो छोटे वाला ले लिया और एक बार ये पूरा त्रिभुज ले लिया। तो त्रिभुज ABD में 33, तो लंब बटा आधार, यहाँ से x का मान आ गया h रूट 3। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABC लेंगे। तो 10 15, लंब क्या है AB, आधार क्या है AC 2 का योग हो रहा है AD प्लस CD, ठीक है ना। अब AD x है और CD कितनी है, 100 है। x का मान समीकरण 1 से h रूट 3 रख दिया और वज्र गुणा कर दिया। वज्र गुणा किया तो h बराबर 2 माइनस रूट 3 इंटू h रूट 3 प्लस 100, ठीक है। 2 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया, माइनस रूट 3 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दिया। h वाले पदों को पक्षांतरण कर दिया, ठीक है ना। तो देखो ये 2h रूट 3 प्लस 200 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, 3h हो गया माइनस 100 रूट 3। पक्षांतरण कर दिया h वाले पदों का तो 4h माइनस 2h रूट 3 इक्वल टू 100 2 माइनस रूट 3। और ये 2h 2 माइनस रूट 3 कॉमन ले लिया, 2h यहाँ से 100 कॉमन ले लिया तो 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल हो गया। 2h बराबर 100 आ गया तो h बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां।
16वां प्रश्न है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 49 और 49 उन्नयन और अवनमन के नाम है। 49 कोण उन्नयन कोण और 49 कोण अवनमन कोण। ठीक है, तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, 16वां प्रश्न है, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, देखिए आकृति बनाते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये लो, ये हो गई मीनार। जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मान लेते हैं ये कोण 60 डिग्री है, पहले 49 कोण 60 डिग्री है। अब इस साइड में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब ये 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो ऐसी आकृति बनेगी, पहले 60 था, ए बी सी, त्रिभुज ABC में उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 49 कोण 60 डिग्री दे रखा है। फिर बोल रहा है कि 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है जब ये सी बिंदु यहाँ तक आ जाता है, 40 मीटर अधिक हो जाती है उसकी छाया की लंबाई। ये मीनार है, इसकी छाया की लंबाई पहले ये थी, अब 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब ये कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो ये कितनी है, 40 मीटर है। सी डी दूरी कितनी है, 40 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है और ये x है। तो जो ये 15वां प्रश्न किया था उस हिसाब से ये प्रश्न हो जाएगा आपका। तो देखिए, माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर तथा AC बराबर x। जब दिया है, क्या दिया है, जब सूर्य का कोण, जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, उस स्थिति में मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है तो कोण BCA बराबर 60 डिग्री और कोण BDA बराबर 30 डिग्री। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार AC, tan 60 बराबर लंब H अपॉन आधार X, √3 बराबर H अपॉन X। tan 60 का √3 वज्र गुणा करोगे इसके नीचे एक मान के वज्र गुणा करने पर, तो H बराबर क्या आ गया, यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा x√3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/√3 h। समीकरण 1 दे दिया, 1/√3 h। दूसरा त्रिभुज लेंगे
समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब ए बी बटे आधार ए डी, ए बी एच है और ये x प्लस 40 हो जाएगा, x प्लस 40 और tan 30 है ना, तो tan 30 इसको समीकरण 2 दे दो और समीकरण 1 से मान रख दो यहाँ x का, समीकरण 2 बाद में दे देना। tan 30 बराबर h अपॉन x प्लस 40, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h अपॉन x प्लस 40। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो क्या आ गया वज्र गुणा करने पर x प्लस 40 बराबर h√3, x का मान समीकरण 1 से रखने पर अब दे दो x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 से 2 में रखोगे तो क्या है, x की जगह 1/√3h, x की जगह 1/√3 इंटू h प्लस 40 बराबर h√3। अब पक्षांतरण कर लें, पक्षांतरण करने पर तो h/√3 माइनस h√3 बराबर कितना हो गया, पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। अब यहाँ से h को मना रहा है, क्या को मना रहा है, h, तो 1/√3 माइनस √3, ठीक है, अपॉन माइनस का 40। तो आप इस माइनस को, चिन्ह को गायब करने के लिए आप दोनों पक्षों में माइनस कॉमन ले लो या फिर इसका पक्षांतरण कर दो, ठीक है ना, h वाले पद का उस साइड में पक्षांतरण कर दो, कैसे भी कर सकते हैं आप, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए h√3 माइनस 1/√3 h बराबर 40, देखिए इसका पक्षांतरण कर दिया, 40 इस साइड में रख लिया। अब देखो h कॉमन आ गया, √3 माइनस 1/√3 बराबर 40, h√3 तो एलशियम आ गया और ये √3 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 40, तो h इंटू 2/√3 इक्वल टू 40, तो h का मान कितना आ जाएगा, 40 गुना √3/2, 20√3। दिस इम्प्लाइज h बराबर कितना आ जाएगा, 20√3 और √3 का मान आप 1.732 रख सकते हैं। तो h बराबर क्या जाएगा, 20 गुना 1.732, 20 को 1.732 से गुणा कर लेना तो आपके आंसर आ जाएंगे, या 20√3 मीटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 20√3 मीटर आ गई। एक समतल मीनार, दोबारा देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर तथा ए सी x है। क्या दिया गया है, जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है उस स्थिति में मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है। पहले x थी तो अब कितनी होगी, x प्लस 40 होगी। कोण बी सी ए कितना दे रखा है, 60, और कोण बी डी ए कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी, tan 60 का मान h अपॉन x, यहाँ से x का मान निकाल लिया 1/√3h।
और समकोण त्रिभुज दूसरा ले लिया ए बी डी में, tan थीटा ए बी अपॉन ए डी क्या है ए सी प्लस सी डी, तो x प्लस 40 हो गया, h अपॉन एक्स प्लस 40, tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू h अपॉन एक्स प्लस 40, वज्र गुणा कर लिया, x प्लस 40 बराबर h/√3, समीकरण 2 दे दिया। x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ, तो 1/√3 h प्लस 40 बराबर h√3, पक्षांतरण करने पर h√3 माइनस 1/√3, इसका पक्षांतरण कर दिया इक्वल टू 40, h को मैंने ले लिया √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 40, h√3 एलसीएम आ गया, तो 3 माइनस 1 2/√3 इक्वल टू 40, और ये भाग में था तो गुणा में आ गया, जो गुणा में था वो भाग में आ गया, 20√3 हो गया। √3 का मान आप ये रख सकते हैं 1.732 रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17वां। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, क्वेश्चन नंबर 17 है, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः अवनमन कोण क्रमशः 30 व 45 हैं। कितने हैं? क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं, तो लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, पीछे एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो जहाज़ों के मध्य की दूरी पीछे है, तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है? एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, ये है भाई लाइट हाउस। क्या है? लाइट हाउस कितना है? 60 मीटर ए बी मान, और 2 समुद्री जहाज हैं, मान लिया 2 समुद्री जहाज, एक तो ये है और एक ये है। ऐसे मानो कि 2 समुद्री जहाज हैं और ये सी और ये डी, इसको तो सी दे दिया और इसको डी दे दिया, ठीक है ना।
अब यहाँ से सूर्य का मतलब इस लाइट हाउस के ऊपर से देखने पर एक जहाज का कोण तो 30 डिग्री है अवनमन कोण, और दूसरा क्या है ये लो, ये तो 30 डिग्री दे दिया और दूसरे का कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। दूसरे जहाज का कितना दे रखा है 45 डिग्री है। तो लाइट हाउस के एक ही ओर है दोनों, ये लाइट हाउस है, इसके या तो इस साइड में हो सकते हैं या इस साइड में हो सकते हैं, एक ही और है और एक दूसरे के आगे पीछे है। तो दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाज़ों के क्या करना है, मध्य की दूरी ज्ञात करना है। मान लेते हैं लाइट हाउस के आधार से इस डी बिंदु की दूरी तो क्या है, टोटल तो कितनी है x, और यहाँ से लेकर के ये दूरी कितनी है y है। तो x में से y घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी, x में से y घटा देंगे तो क्या आ जाएगी ये दूरी। अब ये कोण 30 डिग्री का है इस जहाज का, तो ये भी उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्या है, एक समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, उसके शिखर से देखने पर दो जहाज हैं लाइट हाउस के एक ही तरफ आगे पीछे, ठीक है ना। तो वहाँ से देखने पर एक का तो अवनमन कोण कितना 30 डिग्री आ रहा है, तो उस हिसाब से ये उन्नयन कोण भी उसका क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, और एक का आ रहा है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो गया। दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, सीधी दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेता हूँ मैं इसको तो x, लाइट हाउस के आधार से इस जहाज की दूरी तो x है, और लाइट हाउस के आधार से इस दूसरे जहाज की दूरी कितनी है y है। x में से y घटा दूंगा तो ये सीधी दूरी बच जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए माना CD माना AD बराबर x मीटर और AC बराबर y मीटर, ठीक है। और अवनमन कोण नमन कोण यहाँ पर P बिंदु कोण PBD बराबर 30 डिग्री, दिस इम्प्लाइज ये तो, और कोण PBC बराबर 45 डिग्री। तो उन्नयन कोण कितना हो जाएंगे, उन्नयन कोण हो जाएंगे BDA बराबर 30 डिग्री और कोण BCA बराबर 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, लाइट हाउस की ऊंचाई AB कितनी दे रखी है 60 मीटर, यह आपका गिवन है, दिए ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब AB बटा आधार AC, थीटा का मान कितना दे रहेगा 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर 45 डिग्री बराबर AB कितनी है 60, AC कितनी है y, tan 45 का मान 1 और 60 बटा y, तो y का मान कितना आ गया वज्र गुणा से इसके नीचे एक मान के क्या कर लिया वज्र गुणा, तो y बराबर कितना आ गया 60 आ गया। दूसरा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में tan कितना 30 डिग्री, लंब 60 और आधार क्या हो जाएगा AD, AD को क्या माना tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3 बराबर 60, AD कितना है x, तो x बराबर कितना आ गया 60√3, 60√3 आ गया। x का मान ये है, y का मान ये आ गया, तो आप क्या करोगे समीकरण 2 दे दिया
समीकरण 1 दे दिया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर दोनों जहाजों के मध्य की दूरी, दोनों जहाजों के मध्य की दूरी CD बराबर x माइनस वाई। तो CD बराबर x का मान कितना है 60√3, y का मान 60, 60 को हमने ले लिया √3 माइनस 1। √3 का मतलब कितना होता है 1.732, तो 1.732 माइनस 1, तो 60 इंटू 0.732, तो CD बराबर क्या आ गई, यहाँ से इसका 10 हटा दें तो 60 गुणा 732 बटे हुए 1000 हो जाएगा। एक बिंदु से एक बिंदु कट गई और 0 0 और 6 2 12, 36 18 1 19, 6 7 42 और 1 43 बटे हुए 100। तो CD कितनी आ जाएगी आपकी 43.92 मीटर या 60 गुणा √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, दोबारा देखिए, एक समुद्री तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। तो लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है, तो जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ये तो लाइट हाउस है, यहाँ से देखने पर लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज़ हैं, यहाँ से देखने पर अवनमन कोण 30 और 45 है, तो उस हिसाब से यूनियन 30 और 45 हो गया। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो x माइनस वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी आ जाएगी। ठीक है ना, अवनमन कोण यूनियन कोण हो गया। समकोण त्रिभुज एक वर्तुल ले लिया ABC, वहाँ से tan 45 बराबर लंबवत आधार से क्या आ गया, y का मान 60 आ गया, और दूसरा त्रिभुज क्या ले लिया ABD में tan 30 बराबर लंबवत आधार क्या हो जाएगा AD को क्या लिख सकते x, तो x का मान आ गया 60√3। दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी CD बराबर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का मान रख दिया, तो 43.92 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।